अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों यहाँ पर 20,000 रुपये की बजट रेंज में हमें कुछ अर्सा पहले 3 GB वाले वेरिएंट देखने को मिल रहे थे 32 GB रोम के साथ। और फिर जब टैक्सेशन यहाँ पर पाकिस्तान में लगा और यहाँ पर इस रेंज के अंदर सैमसंग जैसा ब्रांड 1 GB 16 GB ला रहा है और हुआवे जैसा ब्रांड 1 GB 16 GB दे रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि वीवो ने बहुत ही बेहतर काम किया है, पहला स्टेप ले लिया है इस रेंज के अंदर। और आपको यहाँ पर नई डिवाइस देखने को मिलेगी जो कि Y91 का यहाँ पर लोअर वेरिएंट होगा Y91C। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे इसके डिस्प्ले की, बात करेंगे स्पेसिफिकेशन की और बात करेंगे कि पाकिस्तान में आपको इसकी प्राइस क्या देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। जी वीवो यहाँ पर मेरे हिसाब में 2019 में एक हॉट सेलिंग ब्रांड बनने वाला है, क्योंकि वीवो यहाँ R&D पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है और अपने हाई एंड डिवाइसेस के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है और यहाँ पर बजट रेंज के जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनको भी मॉनिटर कर रहा है। तो R&D डिपार्टमेंट वीवो का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। ओके जी, बात कर लेते हैं Y91C की स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ फ्रंट साइड पर आपको 6.26 इंचज़ का वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि 720p के पिक्सल सपोर्ट करता है। यहाँ पर PPI की बात करें तो आपको पिक्सल पर इंचेस देखने को मिल जाएंगे 270 वाले। या फ्रंट साइड पर किसी किस्म का भी गोरिल्ला ग्लास की कोटिंग नहीं रखी गई। यहाँ अगर बात करें नॉच की तो नॉच ड्यू ड्रॉप नॉच जो कि वीवो और ओप्पो के फ़ोन में देखने को मिल जाती है। चिन थोड़ी सी बड़ी रखी गई है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डायमेंशन की। तो रियर साइड पर आपको डुअल टोन कलर देखने को मिल जाएगा, ग्रेडियंट टाइप का कलर देखने को मिल जाएगा। कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियर साइड पर देखने को नहीं मिलेगा। वीवो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, एक कैमरा देखने को मिल जाएगा, साथ ही सिंगल टोन LED लाइट देखने को मिलेगी। दूसरी साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ की और साथ ही आपको वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाएंगी। नीचे की साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5mm का हैंड्स फ्री जैक देखने को मिलेगा, एक एक्सटर्नल माइक देखने को मिल जाएगा आपको, साथ ही 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने की मिल जाएगी। एक स्पीकर ग्रिल नीचे की साइड पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप सिम ट्रे की बात करें यहाँ पर तो सिम ट्रे आपको इसके अंदर 2 डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट वाली देखने को मिल जाएगी। 2 सिम के साथ आप एक मेमोरी कार्ड भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको प्रोसेसर वही Y91 वाला देखने को मिलेगा, 2.0 ऑक्टा को प्रोसेसर MediaTek 6762R वाला। यहाँ GPU देखने को मिल जाएगा आपको पावर VR ROG 83820 वाला। और रैम और रोम का वेरिएंट यहाँ पर 2 GB और 32 GB रखा गया है। वैसे इस बजट रेंज के अंदर मैं बेहतर समझता हूँ कि यहाँ पर 32 GB का आपको रोम देखने को मिल जाता है, क्योंकि जब से टैक्सेशन लगी है यहाँ पर इस रेंज में तो 3 GB 32 GB तो हमें देखने को नहीं मिलता किसी भी कंपनी का, चाहे वो इन्फिनिक्स हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो ओप्पो हो या चाहे वो Xiaomi हो। अब बात कर लेते हैं कैमरा स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट साइड की नॉच में यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा रखा गया है और रियर साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर 13 मेगापिक्सल का विद अपर्चर ऑफ 2.4। एक सिंगल टोन LED लाइट आपको रियर कैमरा में देखने को मिल जाएगी। फ्रंट साइड पर यहाँ पर कोई भी डेडिकेटेड फ्लैश लाइट नहीं रखा गया। यहाँ अगर बैटरी की बात करें तो 4030 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी आपको इस फोन के अंदर। 2.0 माइक्रो USB की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, किसी किस्म का भी फास्ट चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। यह अनबॉक्स करते ही आपको Y91 की तरह Y91C में भी 1 एम्पेयर का चार्जर देखने को मिलेगा जो कि राउंड अबाउट 4 से 4.5 घंटे लेता है बैटरी चार्ज करने में। और अगर आप यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं 2.1 एम्पेयर के चार्जर के साथ तो मोस्ट प्रोबेबली ये 3 घंटे में फुल चार्ज हो जाए, लेकिन बड़ी बैटरी ये काफ़ी टाइम लेती है। यहाँ अगर सेंसर्स की बात कर लें तो यहाँ जायरो सेंसर मिसिंग है और रियर साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिसिंग है। बाकी फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, एक्सीलरेटर सेंसर देखने को मिल जाएगा, कंपास देखने को मिल जाएगा और यहाँ आपको इस फोन के अंदर FM रेडियो का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ओके जी, बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि वीवो Y91C अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं। यहाँ प्राइस रखी गई है 19,000 रुपये की, आपको प्राइस टैग में देखने को मिलेगा ये फ़ोन और डिस्काउंट के साथ आपको 18 साढ़े 18,000 का भी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। मेरे ख्याल में ये पहला ऐसा फ़ोन होगा ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ या वाटर ड्रॉप नॉच के साथ जो कि इस बजट रेंज के अंदर आ रहा है फुल व्यू स्क्रीन के साथ। और वीवो अपनी R&D डिपार्टमेंट को बहुत ही एक्टिव करता हुआ नज़र आ रहा है 2019 में। अपने हाई एंड की फ्लैगशिप डिवाइसेस भी बहुत बेहतर लेके आ रहा है और यहाँ बजट रेंज के अंदर भी अपने कंज्यूमर को पूरा मॉनिटर कर रहा है। और अगर मैं कहूँ कि 2019 में वीवो और ऑनर जो है, ऑनर ब्रांड जो है हुआवे का, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हमें नज़र आएंगे
डायमेंशन करते हुए और इस तरह की कैटेगरी में काम करते हुए, तो नो डाउट वीवो यहाँ बजट रेंज के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। आपको कैसा लगा ये फ़ोन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो प्राइस टैग में ये आ रहा है, अगर इससे कोई बेहतर फ़ोन आपको नज़र आता है तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, ताकि एज सून एज पॉसिबल उस फ़ोन के साथ इसको कंपेयर किया जाए। और फिलहाल ये डेमो यूनिट है, डेमो यूनिट मेरे पास आ चुका है, डमी यूनिट बेसिकली बोलते हैं हम लोग इसको। 1-2 दिन के अंदर 22 तारीख तक यहाँ पर स्टॉक भी अवेलेबल हो जाएगा मार्केट पर। तो आपको अनबॉक्सिंग भी मेरे चैनल पर एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगी, और रिव्यू भी यहाँ पर मिल जाएगा कि ये फ़ोन आपको बाय करना चाहिए कि नहीं। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लें, और साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगली वीडियो तक के लिए मैं हूं अली अब्बास, मास्टेक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।